नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण जो है वो सब चीज़ इस वक्त ठप पड़ चुकी है। हालांकि धीरे धीरे सब चीज़ों को खोला भी जा रहा है, लेकिन बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में लॉकडाउन के साथ एक और तस्वीर सामने आ रही है और वो है बिहार की राजनीति की। चूँकि इसी वर्ष बिहार में चुनाव भी होने हैं, कोरोना संकट भी है। ऐसे में इसी तमाम बीचों के बीच पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहा है। लगातार हम आप तक ये खबरें भी पहुंचा रहे हैं और सरकार से जुड़े लोग या फिर विपक्ष के लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं कि कोरोना के संकट में आखिर ये बिहार में क्या हो रहा है। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ औरंगाबाद से एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के राजन कुमार सिंह मौजूद हैं। चलिए उनसे भी कुछ सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो कोरोना के साथ राजनीति हो रही है आखिर वो है क्या। राजन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कोरोना संकट के बीच इस वक्त बिहार में एक और उपज हो रही है, वो राजनीति की हो रही है। पक्ष आरोप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। खैर वो तो वो हम लोग उसमें बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक विषय बहुत चर्चा में है, वो है सुशील मोदी के द्वारा कहा गया वर्ड कि अब चुनाव जो है वो डिजिटल माध्यम से होने चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि डिजिटल होना ही चाहिए। अगर डिजिटल हम लोग का चुनाव हो रहा है तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग जो हमारे यहाँ बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो 50% से लेकर 60% के बीच में होती है, वो आने वाला समय में जब डिजिटल चुनाव होगा, अपने घर से बैठ के लोग दिल्ली से, पटना से, वाराणसी से, कहीं भी देश के किसी भी कोना में अगर होंगे लोग और वहाँ से वोटिंग करने का अधिकार उनको अगर मिलता है, तो हम लोग जो आज 50% से 60% जो वोटिंग होता है वो आने वाला समय में 90 से लेकर 100 पर हम लोग रहेंगे। और उसका नतीजा होगा कि बहुत अच्छे लोग चुन करके आएंगे और उसमें जो है से बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है, इस सरकार के बहुत ही कदम अच्छा है। माननीय मोदी जी का भी जो है से हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का सोच रखे हुए हैं। हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका में भी ऑनलाइन चुनाव नहीं होता है। अगर हम इंडिया में अगर चुनाव ऑनलाइन हो जाए और बिहार में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हो जाए तो अभी हमारे भाई बंधुओं जो बाहर में रहते हैं, जो बाहर काम करते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार हो जाएगा। अभी तो वहाँ से सब लोग आ नहीं पाते हैं काम करने के चलते। तो आने वाला समय में 90 से 100% तक वोटिंग बढ़ जाएगी और बहुत ही पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न होगा। राजन जी, ऐसा तो कहीं नहीं कि जो चुनाव आप लोग जो सोच रहे हैं कि इसको ऑनलाइन कराया जाए, ये भी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि भाजपा का जो मीडिया सेल है वो बहुत ताकतवर है। तो ऐसा तो कहीं नहीं कि इसमें कुछ ऐसी अंदरूनी बात है या फिर चुनाव को लेकर, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विपक्ष कह रही है कि ये नहीं हम लोग करवा के रहेंगे, ये किसी भी हाल में नहीं होगा। देखिए, समय चेंज होते जा रहा है और समय के साथ परिवर्तन करना मनुष्य का काम होता है। अब वो आज आने वाला 20 साल पहले वाला बिहार, 15 साल पहले वाला तो बिहार है नहीं कि सड़क नहीं होता था, गड्ढा होता था, गड्ढे में सड़क होती थी। आज हमारे बिहार का स्थिति है कि गांव-गांव में चले जाइए और वहाँ भी सड़क से लेके बिजली पानी, आज देखिए आप अपने गांव में जाते होंगे, हम अपने गांव में जाते हैं, सुदूर देहात में भी जाते हैं तो बिजली 22 आवर से 24 आवर तक रहती है। 20 आवर तो हर हाल में गाँव देहात में भी रहती है। तो एक समय था कि हम लोग इस स्थिति से, आज हमारा समय चेंज हो गया। आने वाला एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हम लोग सोच रखते हैं कि आने वाला समय पारदर्शी तरीके से चुनाव हो और सभी लोग भाग लें। इसके चलते हम लोग ऑनलाइन चुनाव कराना चाह रहे हैं और विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो चाहता ही नहीं है कि लोग आगे बढ़ें, आगे डेवलपमेंट हो। अगर आगे विपक्ष अगर चाहता कि डेवलपमेंट का काम हो तो आज के 15 साल पहले क्या स्थिति थी बिहार के? 15 साल लालू जी राज किए अपने यहाँ बिहार के, क्या किए? उनसे घर से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आज स्थिति यही है कि लालू जी जेल में हैं, उनके सभी परिवार पर मुकदमा है। तो देखिए, हमारी सरकार, हमारे एनडीए की सरकार, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे सुशील मोदी जी और हमारे सभी नेता का सोच है कि आने वाला समय डिजिटल युग हो, डिजिटल हम लोग काम करें। अब सोचिए, पहले बिजली का बिल जमा करने के लिए लोग लाइन में लगा के खड़ा होकर के बिजली के बिल जमा करते थे। अब घर से ही मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट लोग कर दे रहा है। यहाँ तक कि आप जो है सो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं।
तो समय चेंज हो गया। हमारी सरकार 6 साल अभी एनडीए की सरकार इधर हुई है देश में, और हमारे यहाँ जो है से बिहार में 15 साल से शासन है। क्या स्थिति है? गुंडा राज खत्म हो गया है। हम लोगों के विकास के साथ न्याय है, विकास के साथ हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं और ये चिंता नहीं करते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है। हम चिंता करते हैं कि हमारे बिहार के भाई बंधुओं को, बहनों को, माताएं को क्या सुविधा मिले जिससे उनको दर दर भटकना नहीं पड़े, लाइन में नहीं लगना पड़े और आराम से घर बैठे हुए सारा चीज़ अपना कर लें। अच्छा, यही डिजिटल की बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी डिजिटल के माध्यम से आजकल तेजस्वी और तेज प्रताप यादव लोगों को संबोधित कर रहे हैं, यानी लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा बिहार में हो रहा है, वो है राशन कार्ड को जोड़कर। राशन कार्ड इस वक्त ऐसा लग रहा है राजन जी कि राशन कार्ड एक अलग तरह से होड़ मच गई है बनाने की। मैं आपसे ये आज जानना चाहता हूँ, चूँकि आप सरकार में हैं, क्या इस विपदा के घड़ी में ही नीतीश जी को राशन का कार्ड जो है ये सूझा? इससे पहले क्या बिहार में राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए था, जो आज इतना बनाने का नौबत आ रहा है? देखिए, राशन कार्ड पहले से बना हुआ है बिहार में। अभी विपदा के घड़ी में हम लोग इसी के बाहर जो लोग रहते थे, जो बिहार से बाहर काम करने वाले लोग थे, जिनके पास राशन नहीं था राशन कार्ड, उनको हम लोग बना रहे हैं। और पहले से भी ऑलरेडी तो हमारा राशन कार्ड तो सभी लोगों को, जो बिहार में रहने वाले लोग हैं सभी लोगों के राशन कार्ड था। अभी जो बाहर से लोग जो 10 साल बाद, 15 साल बाद बिहार में जो आ रहे हैं इस कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते, तो उसका नतीजा है कि हम लोग देखें कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको क्या सुविधा कैसे मिले, तो हम लोग राशन कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। और जिनको राशन नहीं भी है उनको भी हम लोग प्रत्येक व्यक्ति 5 केजी अनाज दे रहे हैं, प्लस जो है सो चना और दाल देने का प्रोविज़न कर रहे हैं। तो हमारी सरकार देखती है कि हमारे गरीब भाई बंधुओं को कष्ट नहीं हो, उस सबको देखते हुए हम लोग जो है से निर्णय लेते हैं। और उसी के निर्णय लेने में हम लोग देखें कि बाहर से बहुत सारे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, तो उनको राशन कार्ड बना करके उनको पुनः अनाज और सारा चीज़ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। चलिए राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर ये राजन कुमार सिंह थे और अहमदाबाद से एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सवाल जो थे वो बिल्कुल जो इस वक्त विपक्ष उठा रही है उनका जवाब उन्होंने साफ तौर पर दिया और उन्होंने डिजिटल चुनाव कराने की भी पैरवी की है। कहा है कि इससे आने वाले समय में और ज़्यादा फ़ायदा वो पहुँचेगा लोगों तक। अब इस पर विपक्ष क्या जवाब कहता है उसका इंतज़ार जो है हमें और आपको सबको रहेगा। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, एचडी न्यूज़, पटना।